ये घटना करता है तो सीसीटीवी के माध्यम से कंप्लेन होने पे उस तक पुलिस पहुंच सकती है, इसलिए आप लोग सतर्क रहें। किसी कारण से पहले से जो पता नहीं रहता, तो हम लोग का मेन मकसद यही है कि हम लोग चाहे पुलिस हों चाहे वॉलंटियर्स हों, हम दोनों का एक ही गोल है या एक ही लक्ष्य है कि हम कल के कार्यक्रम को बहुत अच्छे से निकालें। अब इसके लिए 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जो भी वॉलंटियर्स हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 वॉलंटियर्स हैं, हो सकता है ज़्यादा हो या कम हो, एक अंदाज के रूप में हम कह रहे हैं कि अगर 30 वॉलंटियर्स हैं तो हम लोग को अपने आप को ना अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बांट लेना चाहिए। कुछ जैसे बच्चे हैं तो कुछ थोड़ा नौजवान भी हैं, कुछ अनुभवी हैं, कुछ बिल्कुल नए हैं। तो उस टीम में कोशिश कीजिए कि 1-2 ज़रूर अनुभवी रहें और 1-2 जिनको सीखना है, जो नए हैं वो भी रहें। तो 5-6 लोगों का एक टीम बना लीजिए और अपने आप को अलग अलग जगह पे चिन्हित करके आप बांट लीजिए। जैसे कि एक मान लीजिए ग्राउंड का पूर्वी हिस्से में एक टीम को रखिए, एक टीम को पश्चिमी हिस्से में रखिए। गेट नंबर 1 के पास कौन रहेंगे, 2 के कौन रहेंगे, रोड पर कौन रहेंगे, तो कल भी व्यवस्था हम लोग सर करके अगर चाहेंगे तो आपको लिस्ट भी हम दे देंगे। और आपका सहयोग है तो हम अच्छे ढंग से पर्व को निभा लेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। और ये बहुत हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे व्यक्ति, आप कल कहे थे कि प्रशिक्षण देना है, ये सौभाग्यशाली धरती माता के मैं प्रणाम करता हूँ। ये धरती माता हम लोग के सब दिन सुरक्षित रखे हैं। कल अगले बार जब भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, डीएसपी साहब मनीष बाबू थे, अभी एसपी बने हुए हैं सर आपके बक्सर के, कहीं की इतना भीड़ कैसे आप संभाल लिए। एक महिला थी आपके थाना में। लंका दहन के व्यवस्था संचालन के लिए क्या क्या निर्देश दिए? जैसे देखिए, कल यहाँ पे रसलपुर ग्राउंड में रावण वध का कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहाँ पे सारी व्यवस्था कर ली गई है, फोर्स की प्रतिनियुक्ति कर ली गई है और जो वॉलंटियर्स थे उनके साथ भी आज मेरे द्वारा कुछ डायरेक्शंस दिया गया है जो कि उनको बता दिया गया है। और मूल रूप से यही ध्यान रखना है भगदड़ वाली स्थिति उत्पन्न ना हो, माइक सिस्टम हो ताकि हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर सकें। लोगों के आने जाने का मार्ग, निकलने का मार्ग, प्रवेश का द्वार सब स्पष्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रावण वध का जो पुतला है वो भी लगभग बन के तैयार हो रहा है और जो उसका मानक है, जो दूरी पे बैरिकेडिंग वगैरह किया जाना है, वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है, रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले वर्षों की भांति इस बार भी बहुत ही बेहतर तरीके से रावण वध का कार्यक्रम रसलपुर में किया जाएगा। क्या व्यवस्था किया गया है सर? यहाँ पर रावण वध और दुर्गा पूजा तो बहुत पहले से दुर्गा पूजा यहाँ हो रहा है, लेकिन रावण वध 1996 से हो रहा है। और इसका गया गांधी मैदान का पाठ हम काट रहे हैं। नदी के इस पार आपके खिजरसराय, मोहड़ा, अतरी, बजीरगंज, टनकुप्पा का भाग जो है, यहाँ सारे लोग आते हैं। काफ़ी भीड़ लगती है, लगभग 40,000 भीड़ के अनुमान लग रहा है। सरकार की तरफ से हमको व्यवस्था मिला सारा ठीक। आप देख रहे हैं सीसी कैमरा की व्यवस्था हो गई, घेराबंदी के और रावण खड़े हो रहा है। और हम अपने स्तर से भी व्यवस्था रख लें, कहीं कोई दिक्कत किसी को न हो। सारा व्यवस्था हम रखते हैं यहाँ पर पानी के लिए, किसी को बच्चा बुला गया उसके नाश्ता पानी के लिए व्यवस्था रखते हैं। यहाँ कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और हम सबके सहयोग करने के लिए तैयार हैं। लोकल जो यहाँ पर ही दुकान लगता है उससे हम 1 रुपया नहीं लगते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी मैदान में नगर निगम से काफ़ी पैसा लिया जाता है, लेकिन ये गरीब को हम खुलेआम कहते हैं कि कचरा खाली नहीं रखिएगा और आराम से बेचिए। यही है सर। एडिशनल डीएसपी साहब ने एक आदेश दिया है कि जो भी देखने आए तो उसका एक परिचय पत्र होना चाहिए कि भुला जाए तो वो बच्चा के लिए हम लोग खुद अनाउंसमेंट करते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो जो लेके आते हैं उनसे आग्रह करते हैं कि उसको कम से कम मोबाइल नंबर लिख के उनको पॉकेट में रखिए, तो खो जाए तो वो मोबाइल नंबर से आपको हम संपर्क, मतलब एक पुर्जा उसके पैकेट में डाल दिया जाए। हाँ, पुर्जा डाल दिया जाएगा तो उस मोबाइल नंबर से हम संपर्क आपको घर तक हम पहुँचाने का प्रयास करें। परिचय? हरे राम सिंह,
और मैं दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ। दरअसल